महोदय एक बात ये बताइए, लगातार हम लोग धन कमा रहे हैं अच्छा। और न जाने कितना धन कमाते हैं, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती। जितना कमाओ उतने ज़्यादा हम धन के पीछे और भागते हैं। अच्छा। क्या इससे अपनी आसक्ति हटा सकते हैं हम? क्या कोई मार्ग है गीता में? देखिए, आज के समय हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि पैसा नहीं तो कुछ नहीं। जी। कहते हैं पैसा ही सब कुछ है। हाँ हाँ, बिल्कुल यही धारणा है। पर हम देखते जा रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, फिर भी गरीबी का लेवल और महंगाई का लेवल बढ़ता जा रहा है। हाँ हाँ, ये तो जो है। नीचे के लोग हैं वो नीचे और जाते जा रहे हैं। हाँ जी। और शिक्षा में भी देख रहे हैं कि गरीबी बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही हाँ है। हाँ, बिल्कुल। धन भी बढ़ रहा है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। हाँ, बिल्कुल। तो ये कैसी समस्या है? जी। और आज देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे जो हैं हम्म। तो उनमें बहुत सारे नशा की भी लत लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। और वो पैसे भी ठीक ठाक पाते हैं घर से। जी। तो इसमें समस्या कहाँ पर है? जी। देखिए, पैसे से समस्या आती है कि पैसा है क्या, पहले ये जाने। जी। तो जैसे हम कोई भी चीज लेते हैं, हमें कोई चीज जरूरत है, तो उसके उपज में पहले हम वस्तुओं का आदान प्रदान कर लेते थे। अब क्या करते हैं कि हम पैसा लगते हैं जी। कि पैसे से हम कि पैसा देंगे वस्तु ले लेंगे, तो हमें वस्तु उनसे मिलती है। जी। अब यहाँ पर तो पैसा एक संसाधन है। अच्छा। जीवन यापन के लिए पैसा एक संसाधन। संसाधन है। अब अगर हम पैसे को ही केंद्र बना लेते हैं कि जीवन में बस पैसा ही पैसा है, पैसा ही कमाना है, पैसे के लिए ही सब कुछ करना है, जी। तो समस्या क्या आती है? अब समस्या पर बात करते हैं। जी। देखिए, जब पैसे पर हम पैसे की समस्या क्या है कि जब हम पैसे के लिए ही काम करते हैं तो हमारे अंदर जो है प्रेम की, करुणा की कमी आती जाती रहती है, ईमानदारी की कमी आती है। जी, मोह खत्म हो जाता है। हाँ जी। क्यों कमी आती है? क्योंकि हम देखते हैं कि जिससे हमें पैसा मिलेगा हम उसका सम्मान करते हैं। अच्छा। और जिससे पैसा नहीं मिलेगा तो हम उसे दूर करते जाते हैं, हीन दृष्टि से देखते हैं। तो हमारे रिश्ते, अब देखिए, पैसे के कारण हमारे रिश्ते कैसे हो गए हैं? बिछड़ने लगे। जो हमसे अमीर है जी, और हमें लग रहा है कि हम इसे पैसा मिल सकता है, इससे कुछ मिल सकता है, तो हम उससे रिश्ता रखते हैं। जी। पर जो गरीब है और ईमानदार है, आपके साथ खड़ा भी हो सकता है, पर पैसा नहीं है उसके पास, तो आपको लगेगा कि इससे कुछ मिल नहीं रहा। बिल्कुल। तो इससे समस्या होगी कि आपके अंदर प्रेम की, ईमानदारी की, करुणा की, कि आपके अंदर प्रेम कम होता जाएगा। जी जी। और पैसे के और बहुत सारे बर्बादी के कारण है। अच्छा, कैसे? जैसे आप देखते हैं कि अगर किसी समाज में या हमारे ही समाज में आज देखते हैं कि पैसा का काफी बोलबाला है। हाँ है। तो पैसे के कारण क्या हुआ है कि जो ऊंचे लोग हैं, ऊंचे मतलब धनाढ्य। हाँ, आजकल हमने समस्या बन गई है कि जो पैसे से ऊंचा है, जिसके पास पैसा है, मतलब सीधे अमीर लोग। हाँ, अमीर जिसके पास पैसा है, हम उसे ऊंचा बोल देते हैं। जी जी जी। पर जिसने जीवन को जाना है कि ये जीवन क्या है, जीवन में प्रेम क्या है, करुणा क्या है, हम कैसे जीवन जीना चाहिए, हमें लोगों से प्रेम करना चाहिए, हमें जानवरों से प्रेम करना चाहिए, ये प्रकृति है हमारी, इसमें हम आए हैं, तो प्रकृति माँ है हमारी, प्रकृति हमारी माँ, सबकी माँ जी, बड़ी माँ कहते हैं इसे। तो प्रकृति हम सबकी माँ है, हम उसके संतान। तो हम क्या करते हैं कि सिर्फ पैसे के लिए हम इंसान, जिससे हमें लाभ हुआ वही उसी के से संबंध बनाते हैं जी। तो हम जानवरों का शोषण करते हैं, जो हमसे नीचे हैं जी, उनका शोषण करते हैं जी। हम बहुत सारे जीव जंतुओं का शोषण करते हैं जी। तो इससे ये बहुत बड़ी समस्या आती जा रही है। लेकिन बिना पैसे के समाज में रहना भी तो मुश्किल है। अगर पैसा नहीं तो कुछ नहीं। देखिए, इसमें मैंने कहा कि पैसा एक संसाधन है, उसका उपयोग है जी, और एक उचित उपयोग है, एक सीमा तक होना उसके लिए बहुत आवश्यक है जीवन जी। पर जब हम पैसे के पास जानकारी नहीं होती है, हमें पैसे का ज्ञान नहीं होता, अपने जीवन का ज्ञान नहीं होता, तो हम पैसे को ही केंद्र बना लेते हैं। अच्छा। पैसा गलत नहीं है जी, पैसे को जीवन में केंद्र बनाना गलत है जी।
क्योंकि जैसे हम मान ले कि हमारे पास खाने के लिए, रहने के लिए, कहीं जाने के लिए तो इतना पैसा होना चाहिए जी। पर अब अगर हमारी मन की इच्छाएं आप जानते हैं, अगर हम 1 लाख भी कमाने लगते हैं जी तो 5 लाख की तरफ दौड़ते हैं। हाँ। जो 5 लाख कमा रहा है वो 10 लाख की तरफ दौड़ता है जी। पर वो ये नहीं देख रहा जी कि खर्च कहाँ करना है। जी। खर्च उसका बेकार के कामों में जा रहा है। तो आवश्यकताएं असीमित, आवश्यकताएं असीमित है। किसकी आवश्यकताएं असीमित है? अगर देखा जाए तो सभी लोगों की आवश्यकताएं लगातार बढ़ रही हैं पैसा आने के बावजूद भी। हाँ जी। तो अब इसमें समस्या क्या है? आवश्यकताएं आदमी कहता है असीमित है जी। पर हमें यहाँ प्रश्न करना होगा किसकी। जी बिल्कुल। तो प्रश्न ये है कि किसकी आवश्यकताएं। देखिए शरीर की आवश्यकताएं सीमित है, अच्छा। मन की आवश्यकताएं असीमित है। वाह, ये बिल्कुल सही निराकरण। तो अगर हम शरीर के लिए हम देखते हैं कि हमारे शरीर के संसाधन के, शरीर के खाने पीने के लिए, शरीर को रहने के लिए घर, खाने पीने के लिए खाना और कहीं जाने के लिए संसाधन की आवश्यकता, जी जी। इतना करते हैं तो हमारे लिए ठीक है। बिल्कुल। अगर जो हम मन के पीछे दौड़ते हैं हाँ तो भागते ही रहेंगे, तो फिर हम भागते रहेंगे, वही समस्या बन जाती है। नहीं बिल्कुल जी, समझ में आया। तो इसीलिए कह रहे हैं कि पैसा केंद्र नहीं होना। पैसा संसाधन है, जरूरी है जी, पर केंद्र क्या होना चाहिए? हमारी ईमानदारी जी, हमारी सच्चाई। हम जानेंगे जिन चीजों को तो हम उससे सही कार्य करेंगे। अगर हम किसी का भला करते हैं, आप किसी को अच्छी शिक्षा देंगे तो वो आपके उस एवज में पैसा दे देगा। हाँ। अगर किसी को कोई काम की जरूरत है, कोई शरीर के घर बनाने की जरूरत है तो आप मिस्त्री रखेंगे तो उसके लिए भी आप उसे पैसा दे देंगे, काम करेंगे जी। तो पैसा दोनों तरफ से लाभ हुआ। हाँ। उसका भी हमारा भी जी। पर अब अगर हम पैसे को ही केंद्र बनाने के नहीं, लाभ ही लाभ कमाना है। हाँ। तो फिर यहाँ पर समस्या आ जाएगी। हाँ। हम कोई भी, जैसे कोई अब गरीब है, अगर हम पैसे के केंद्र बनाए हैं तो लाभ नहीं हो रहा गरीब से हमसे। कोई जानवर है भूखा खड़ा है, उससे लाभ नहीं होना तो हम ना उसे खाना दे सकते हैं ना उसकी कोई मदद कर सकते हैं। तो ये दिक्कत आएगी, इससे समाज में भ्रष्टता आ जाएगी। अच्छा, बिल्कुल सही। तो इसलिए कहते हैं कि इसमें सबसे बड़ी समस्या पैसे को लेकर अज्ञान की है। अगर पैसे को हम सही से जानेंगे, अपने जीवन को जानेंगे तो ये अज्ञान हमारा मिटेगा। पैसे की हम सीमितता को जान पाएंगे। अभी हम मन में बनाएंगे पैसा ही पैसा, जितना पैसा उतना खुशी, पर ऐसा हो नहीं रहा जी। एक सीमा के बाद अगर आप देखते हैं जैसे कोई 5-10 लाख रुपए कमा रहा है तो बच्चों को असीमित पैसा देने लगता है, जैसे स्कूलों में। हाँ। अब वो क्या करते हैं कि वो उन्हें पैसे की कीमत नहीं पता जी, जो वो कमाते हैं। हाँ। क्योंकि वो पैसा उन्हें फ्री में मिल गया माता पिता से जी। अब उसकी वैल्यू नहीं करेंगे तो उसका कहीं शोषण करेंगे, गलत चीजों में खर्च करेंगे। तो ये बड़ी समस्या आ रही। आज के समय में देख रहे हैं कि बच्चे कह रहे हैं कि पढ़ें क्या, पढ़ने से नौकरी नहीं लगती, पढ़ने से पैसा नहीं आता। आज हम देखते हैं कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी बहुत अमीर है, पैसा कमा रहा है, चकाचक चल रहा है उसका जी। और जो पढ़ा लिखा है वो नहीं हो रहा तो हम बच्चे को पढ़ा भी नहीं पाएंगे, क्या शिक्षा देंगे? क्योंकि हमारे आज के समय में समस्या क्या हो गई, हम कहते हैं पढ़ोगे तो नौकरी मिलेगी, पर समस्या क्या है यहाँ पर? क्या? पढ़ाई हमारी नौकरी के लिए है ही नहीं। बिल्कुल। पढ़ाई हमारे दुखों के लिए, हमारी परेशानियों को खत्म करने के लिए। शिक्षा हमारे अंधकार को, हमारे भ्रमों को नष्ट करती है, जिससे हम जीवन में सही दृष्टि पाते हैं। अज्ञान से ज्ञान की ओर। हाँ, अज्ञान हमारा नष्ट होता है और ज्ञान हमें मिलता है, जिससे हम जीवन को सुचारू रूप से सही से चला सकते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जीवन में जाने, आप शिक्षा की तरफ आए, शिक्षा से ही ये सारे अज्ञान मिटेंगे जी। शिक्षा में सही शिक्षा, आज आप देख रहे हैं सही शिक्षा विज्ञान जो है तथ्य पर ध्यान देता है। आज हम देख रहे हैं कि विज्ञान से ही हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। आप मोबाइल देखिए तो मोबाइल है, लैपटॉप हो या AI आ गया है आज के समय में, तो उससे बहुत सारी समस्याएं, उबर ओला कहीं जाना है तो हम तुरंत बुकिंग कर लेते हैं, चले जाते हैं। तो ये विज्ञान से हुआ है। तो विज्ञान को जानेंगे नहीं तो नहीं मिटेगी समस्याएं। ये संसाधन हमें विज्ञान से आए, और हम क्या कहते हैं कि नहीं पैसा होगा तो सब हो जाएगा। पैसा से नहीं होगा,
ये होगा, हमारी समस्याएं जानने से, शिक्षा से नष्ट होंगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा पर जोर दीजिए। जी जी धन्यवाद।